सो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिस्कस डेवलपमेंट मॉडल इन डिटेल। उसके डायग्राम भी देखेंगे सारे इन चारों मॉडलों के, इन मॉडल को स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, ठीक है, बहुत अच्छे से और इजी लैंग्वेज में। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट मॉडल से। पहला मॉडल क्या है हमारा? वाटरफॉल मॉडल। वाटरफॉल मॉडल में क्या होता है इसको बहुत अच्छे से देखेंगे, इसका डायग्राम देखेंगे, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज, बस इतना ही हमको पढ़ना है। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो मैंने इसमें कवर करा दी हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या है कि द वाटरफॉल मॉडल इज सिंपल एंड क्लासिकल मॉडल ऑफ ऑल द मॉडल वी हैव। ये सबसे सिंपल है, जितने भी हमारे पास मॉडल हैं उन सब में सबसे सिंपल वाटरफॉल मॉडल है। क्लासिकल मॉडल है जितने भी मॉडल हैं उनमें, ठीक है। ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को डिफाइन करता है। इस मॉडल में हर फेज को कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट फेज पर जाते हैं जब पहली फेज पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। अभी एग्जाम्पल से बताता हूँ। यहाँ पे 6 फेज हैं इसके, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, जब हमारा रिक्वायरमेंट एनालिसिस पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए उसके बाद ही हम आगे डिज़ाइन पर बढ़ेंगे, ठीक है। ये नहीं कि ये अभी पूरा ही नहीं हुआ और हम नेक्स्ट वाले पे चले गए, ऐसा नहीं होगा। जब तक हम पूरी तरह से एक फेज को पूरा ना कर लें, ठीक है, नेक्स्ट फेज पे नहीं जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से ये प्रोसेस चलेगा। नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। इसका एक ड्रॉबैक ये है कि अगर किसी फेज में चेंजेस करना हो तो पूरी डेवलपमेंट प्रोसेस में वापस जाना पड़ता है। अभी इसका ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक में सबसे मेन बात यही है, जैसे फैसिलिटी स्टडी है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस है, डिज़ाइन है, कोडिंग है, टेस्टिंग है, मेंटेनेंस है, ये एक के बाद एक आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये क्या कर रहा है, एक सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है, ध्यान से रखना, एक सीक्वेंस फॉलो कर रहा है। अगर मैं ये सीक्वेंस फॉलो ना करूँ तो ये यहाँ पे भी गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। अगर आप क्या कहें कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस के बाद सीधा कोडिंग कर दो तो वो भी सही नहीं है। आप रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोडिंग नहीं कर पाओगे, ठीक है, या बिना कोडिंग के आप टेस्टिंग नहीं कर पाओगे। टेस्टिंग किसकी करोगे, ठीक है। तो बात वही है कि आपको एक सीक्वेंस भी फॉलो करना है और आपको पूरी तरह कंप्लीट करने के बाद ही नेक्स्ट वाले फेज पर जाना है। ऐसा नहीं कि अपने यहाँ पे कुछ छोड़ दिया, अब आप वापस यहाँ पे नहीं जा सकते, आपको स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करना होगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि इस फेज में चेंज करना हो तो पूरी डेवलपमेंट प्रोसेस में वापस जाना पड़ता है। अगर आपको कुछ चेंज कोडिंग में करने हैं तो स्टार्टिंग में ही जाना पड़ेगा और इस फेज को पूरी तरह से दोबारा करना पड़ेगा, जो हमने स्टार्टिंग से किया था। यहाँ पे स्टार्टिंग में ही वापस जाना पड़ता है, ठीक है। इस लाइन का ये मतलब है। और नेक्स्ट आगे देखते हैं। सिंपल और लीनियर स्ट्रक्चर के कारण ये स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए काफ़ी इफेक्टिव होता है। ये होता है स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए ही काफ़ी इफेक्टिव होता है, इसमें कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट आप ना डालें। देखते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस, ठीक है। सिंपल एंड इजी टू लर्न में एक बात और बता दूं, अगर यही क्वेश्चन आपको 10 मार्क्स में पूछा जाता है तो 10 मार्क्स के लिए थोड़ा सा कम है, ठीक है। अब आपको 10 मार्क्स के लिए क्या करना है, जैसे कि इतना आपने लिखने के बाद इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज पर जब आप जाएं तो जो मैंने यहाँ पे एडवांटेज में ये 4 चीज़ें बताई हैं, इनकी चारों की हेडिंग बना लो और उसको थोड़ा थोड़ा करके एक्सप्लेन कर दो वहाँ पे, ठीक है। तो अब देखेंगे सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड, वेल डिफाइंड फेज, ठीक है। ये सिंपल और इजी टू अंडरस्टैंड है। वेल डिफाइंड फेज होते हैं, इसमें क्लियर रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि क्या रिक्वायरमेंट है, इसके बाद कौन सी हमको फेज चाहिए, ठीक है। स्टेबल रिक्वायरमेंट, ठीक है। अब इसके डिसएडवांटेज देख लेते हैं। लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी होती है, नो चेंज आफ्टर कंप्लीशन। अगर आपने एक टेस्टिंग पूरी तरह से या कोडिंग कर ली है तो आप दोबारा उसमें आफ्टर कोई भी चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। आपको फिर से स्टार्टिंग से ही पूरी डेवलपमेंट प्रोसेस में दोबारा जाना होगा, ठीक है। रिस्क ऑफ रिक्वायरमेंट चेंज, या फिर लेट फीडबैक मिलता है, पूरा बन जाने के बाद ही आपको सॉफ्टवेयर जो प्रोडक्ट जो आप बना रहे हो वो मिलेगा, ठीक है। उसके बाद नो सुटेबल फॉर कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट, ये कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट के लिए सुटेबल नहीं है। तो इस वीडियो में हमने यहाँ पे वाटरफॉल मॉडल देखा। अभी हम इसी वीडियो में चारों मॉडल को देखने वाले हैं। अब नेक्स्ट मॉडल की तरफ बढ़ते हैं, हमारा स्पाइरल मॉडल। ये भी बहुत ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा जाता है और ईजी है, ठीक है। जैसा कि ये था बिल्कुल एक डायग्राम, इसमें भी एडवांटेज डिसएडवांटेज और काफ़ी इसमें होपलेस होने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप आते हैं। स्पाइरल मॉडल को 1985 में बोहिम में डेवलप किया था, ठीक है। अब इस मॉडल का जो आकार है वो घुमावदार होने के कारण इसका नाम हमने स्पाइरल मॉडल रखा था। इसमें सेम एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती रहती हैं तो इसलिए भी हमने इसका नाम यहाँ पे स्पाइरल मॉडल रखा था, ठीक है। घुमावदार को बोलते हैं स्पाइरल, तो इसमें सेम एक्टिविटी होती रहती थी, मतलब घूम घूम के हम 360 डिग्री पे ऐसे ऐसे घूम घूम के वहीं पे आते रहते थे, तो वहाँ पे जो एक्टिविटी थी वो घुमावदार थी इसकी, तो इसलिए हमने इसको स्पाइरल मॉडल नाम दिया, ठीक है। ये मॉडल बड़े प्रोजेक्ट के लिए है, मतलब कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। ध्यान रखना, जो वाटरफॉल मॉडल था वो स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए था, ये कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट के लिए है। छोटे प्रोजेक्ट में इसका यूज़ नहीं करते, ये बहुत अधिक एक्सपेंसिव होते हैं, ठीक है। जब बड़े प्रोजेक्ट्स को हैंडल करेंगे तो ऑब्वियसली बात है एक्सपेंसिव होंगे। उसके बाद इन अदर वर्ड्स भी देख लेते हैं। द मेन पर्पस ऑफ स्पाइरल मॉडल टू रिड्यूस द रिस्क इन प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट के रिस्क को कम करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मेटा मॉडल बिकॉज इट कंटेन ऑल द लाइफ साइकिल मॉडल, ओके। इस ईच स्पाइरल और लूप रिप्रेजेंट द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस, ठीक है। अब यहाँ पे इस क्या जो यहाँ पे ये डायग्राम है, इसका मॉडल है, उसको ध्यान से समझना। 4 है इसमें, एक तो प्लानिंग, एक रिस्क एनालिसिस, एक इंजीनियरिंग जो इंजीनियर वर्क करता है जिसमें, और एक इसका इवैल्यूएशन। अब यहाँ पे प्लानिंग में क्या होता है कि रिक्वायरमेंट गैदर करनी पड़ती है हमको, जो भी हमारा प्रोजेक्ट है उसके
अनुसार, ठीक है। अब यहाँ पे रिस्क एनालिसिस में हमको प्रोटोटाइपिंग करनी पड़ती है, मतलब जो हमको प्रोजेक्ट बनाना है उसका एक प्रोटोटाइप बना लेते हैं, ठीक है, या एक ब्लूप्रिंट सा तैयार कर लेते हैं। इसमें सिंपली प्रोटोटाइप का मतलब है ब्लूप्रिंट उसका तैयार कर लेते हैं और रिस्क एनालिसिस करते हैं कि इसमें क्या क्या रिस्क अभी आ सकते हैं। उसके बाद इस सभी चीज़ को एनालाइज करने के बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट फेज़ में, कोडिंग पर, इंप्लीमेंटेशन पर और इसकी टेस्टिंग पर, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट फेज़ में मूव करते हैं, दिस इज प्रोडक्ट इवोल्यूशन, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल सा था। इसमें काफ़ी जगह आपने यहाँ पे काफ़ी सारे और चीज़ें देखी होंगी, जैसे इंप्लीमेंटेशन, टेस्टिंग, वो सारी चीज़ें यहीं पे आ जाती हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे इस तरह से बना के आओगे बिल्कुल सिंपल वे में, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट एडवांटेज और डिसएडवांटेज। एडवांटेज में क्या आता है, एक तो सबसे अच्छी चीज़ है इसमें रिस्क मैनेजमेंट है, ठीक है। उसके बाद फ्लेक्सिबल बहुत है ये, ठीक है। उसके बाद कस्टमर फीडबैक भी दिया जाता है इसमें, इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट होता है, ठीक है, अक्यूमुलेट चेंजेस। उसके बाद डिसएडवांटेज में आती है कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्स है थोड़ा सा, ठीक है, कॉस्टली है, मैंने आपको पहले बताया, एक्सपेंसिव है, टाइम कंज्यूमिंग है थोड़ा सा, क्योंकि इसमें कस्टमर का भी हम फीडबैक ले लेते हैं, तो कस्टमर अपनी अपनी अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ ऐड कराता रहता है उसमें फंक्शनैलिटी, ठीक है, कोई फीचर डलवाता रहता है, तो वहाँ पे टाइम कंज्यूम कर लेता है ज़्यादा, ठीक है। रिक्वायर्स एक्सपर्टीज, ठीक है, स्कोप, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्पाइरल मॉडल हमारा कंप्लीट होता है इतना, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा प्रोटोटाइप मॉडल। अब प्रोटोटाइप मॉडल में भी क्या है, यहाँ पे ये सिंपल सा प्रोटोटाइप मॉडल है, इसके डायग्राम से ही मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिक्वायरमेंट को गैदर करते हैं, उसके बाद हम जाते हैं नेक्स्ट प्रोसेस डिज़ाइन पर। डिज़ाइन पर जाने के बाद जो हमारा वाटरफॉल मॉडल था उसमें हम कोडिंग पे चले आते थे सीधे, ठीक है, और फिर टेस्ट कर लेते थे उसको। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज ये है कि हम उसका एक बिल्ड करते हैं प्रोटोटाइप, मतलब उसका एक ब्लूप्रिंट प्रिंट करते हैं और वो कस्टमर को भेजते हैं। कस्टमर हमको उसको इवेल्युएट करके बताता है, उसको रिव्यू और अपडेट करके हमारे पास दोबारा भेजता है कि भाई इसमें अभी ये कमी है, तो इसको और सही करके बता, ठीक है, और उसका रिव्यू देता है हमको, और उसमें जो भी हमको अपडेट करना होता है वो अपडेट की बातें बताता है, ठीक है। उसके बाद से दोबारा जो डिज़ाइनर होता है, डिज़ाइन करता है, वो एक और ब्लूप्रिंट उसको देगा, ठीक है, जब तक कि कस्टमर सेटिस्फाई ना हो जाए। जब वो सेटिस्फाई हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट फेज में जाएगा वो डेवलपर, कोडिंग, उसके बाद उसको टेस्ट करेगा, एट देन मेंटेनेंस, ठीक है। तो इतना सा इसमें प्रोसेस था। इसमें यहाँ पे हम कस्टमर को भी इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं इसकी जो लिखा है, इट इज़ वेरी फेमस एंड डेवलपमेंट मॉडल। ये सबसे फेमस मॉडल है कि इन द मॉडल इन्वॉल्व क्लाइंट, इसमें क्लाइंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, एंड मॉडिफाई फेज अंटिल द क्लाइंट इज नॉट सेटिस्फाई। हम फेस को बार बार दोहराते रहते हैं, ठीक है, जब तक कि क्लाइंट सेटिस्फाई ना हो, ठीक है। देन वी जंप द नेक्स्ट फेज, और जब वो सेटिस्फाई हो जाए उसके बाद ही हम नेक्स्ट फेज जैसे कोडिंग और टेस्टिंग पर जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं द गोल ऑफ प्रोटोटाइप मॉडल टू प्रोवाइड सिस्टम विद overall functionality. Prototype model is iterative model cycle between developer and client. We can also use prototype model with other models, ठीक है। अदर मॉडल्स में भी हम प्रोटोटाइप मॉडल का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसकी ये बात बहुत अच्छी है, ठीक है। और यहाँ पे हम देखेंगे अभी एडवांटेज और डिसएडवांटेज। एडवांटेज में क्या है कि इन्हेंस रिक्वायरमेंट क्लियरिटी, यहाँ पे रिक्वायरमेंट की क्लियरिटी हमको बहुत अच्छी होती है, ठीक है। अर्ली यूज़र फीडबैक, यूज़र का जो फीडबैक है वो बहुत पहले आ जाता है हमारा। जैसे कि हम वाटरफॉल मॉडल में हमको पूरा कंप्लीट करना पड़ता था, उसके बाद यूज़र का फीडबैक लेते थे, लेकिन इसमें अर्ली यूज़र फीडबैक का ऑप्शन है, ठीक है। रिस्क रिड्यूशन, ठीक है, रिस्क फिर कम हो जाएगा जब हम कस्टमर से पहले ही जान लेंगे कि आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक। इम्प्रूव्ड यूज़र इनोवेंट एंड सेटिस्फैक्शन, बेटर डिज़ाइन एंड यूजिबिलिटी। आप डिसएडवांटेज में जाते हैं, टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है, इंक्रीज्ड कॉस्ट, ठीक है, स्कोप और इनकम्प्लीट ऑन इनएक्यूरेट प्रोटोटाइप, ठीक है। यहाँ पे इनएक्यूरेट प्रोटोटाइप भी चला जाता है कभी कभी, और डिपेंडेंसी एंड यूज़र इन्वॉल्वमेंट, इसमें यूज़र के अकॉर्डिंग या क्लाइंट पर भी थोड़ी सी डिपेंडेंसी होती है कि वो फ्री है या नहीं, उससे हमको रिव्यू करा कर उसको अपडेट करा कर हमको यहाँ पे उससे पूछना पड़ता है बार बार, और फिर उसको एक प्रोटोटाइप बिल्ड करके देना पड़ता है, ठीक है। तो ये सभी हमारा प्रोटोटाइप मॉडल में था। तो 3 मॉडल हमारे हो गए। अब लास्ट का मॉडल हमारा बचता है, ठीक है, जो कि सबसे आसान है, ठीक है, इटरेटिव या फिर वाटरफॉल मॉडल, ठीक है। इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल इसका पूरा नाम है। अब इसमें भी क्या है, सिंपल सा यही वाला डायग्राम था जो हमारा वाटरफॉल में था, सिंपल सा वही है, बस थोड़ा चेंजेस है, ठीक है। फिजिबिलिटी स्टडी, रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन, डिजाइन, कोडिंग एंड अंटिल टेस्टिंग, ठीक है, सिस्टम टेस्टिंग एंड इंटीग्रेशन और मेंटेनेंस। अब इसमें सिंपल सी बात यह है कि इन सभी में फीडबैक चला जाता है, बस हम फीडबैक नहीं देते फिजिबिलिटी स्टडी को, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, द इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल इज एन extension of the traditional waterfall model, ठीक है, which allow for revisiting and refining provide previous stage। अब यहाँ पे सीधी सी बात है, यहाँ पे रिविजिट कर सकते हैं हम या रिफाइन कर सकते हैं प्रीवियस स्टेज को, बेस्ड ऑन फीडबैक एंड लर्निंग फॉर सबसिक्वेंट स्टेज, ठीक है। यहाँ पे सिंपल से इसके 4
एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं। पहला है बेस मॉडल, सिंपल एंड इजी है, ये एक बेस मॉडल भी कह सकते हैं हम इसको, और सिंपल है, इजी है, स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए काफ़ी अच्छा है, फीडबैक हम दे सकते हैं इसमें, बस फिजिबिलिटी स्टडी को छोड़कर बाकी सभी में हम फीडबैक दे सकते हैं और वहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं अपने काम को दोबारा या रिविजिट कर सकते हैं उस स्टेज को। ठीक है, सिंपल सी यही बात थी कि हम इस पे जाने के बाद इसको रिविजिट कर सकते हैं यहाँ तक। ठीक है, फीडबैक दे सकते हैं। डिसएडवांटेज में क्या आता है, नो फेज ओवरलैपिंग, नो इंटरमीडिएट डिलीवरी, ठीक है, नो चेंज, लेस कस्टमर इंटरेक्शन, इसमें लेस कस्टमर इंटरेक्शन होता है। ठीक है, बस सिंपल से ये हमने चारों मॉडल यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। अब लास्ट वाला एक क्वेश्चन बचता है जो कि है ये कि सॉफ्टवेयर क्या है। ठीक है, यहाँ पे ये 5वां क्वेश्चन है जो 2 नंबर का आएगा अभी में। ठीक है, इसको भी आप भी चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।